आज से मंथली सीरीज एक्सपायरी वाली हो चुकी है शुरू और आखिरी हफ्ता है, तो हम हर मंथली सीरीज के पहले आपको ये बताते हैं शुक्रवार को कि बचे हुए 4 ट्रेडिंग सेशन में और आज का कौन से वो स्टॉक्स जो आपको दिखा रहे हैं तेजी का रुझान, लेकिन एक्सपायरी तक वहां पर यू टर्न हो सकता है, या फिर कौन से वो स्टॉक्स जो दिख रहे हैं मंदी में लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो कहां पर आपको अलर्ट रहना है। आशु मदान साहब हमारे साथ हैं तैयार, जो अलर्ट करने के लिए, अलर्ट करवाने के लिए, और जो ना अलर्ट हो उसको मार पीट के जगाने के लिए जाने जाते हैं। तो आशीष सर, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए, पहले तो ये है कि जो लोग तेजी कर करके बिल्कुल एकदम अपने मूड में है कि हम यहाँ से तो कुछ खराब होगा नहीं, तो एक्सपायरी अलर्ट में कौन से वो ट्रेड्स हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां तेजी की पोजीशन है, तो सावधान रहना चाहिए। So coming back to अनिल जी, अनिल जी कमिंग बैक टू एक्सपायरी अलर्ट। अनिल जी देखिए, एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हो गया और वो मेटल्स में हुआ है, और मेटल्स में अनिल जी कोई मेजर बाउंस बैक नहीं आएगा। नहीं, जो छोटा मोटा बाउंस बैक है उसके लिए लेना नहीं है, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अनिल जी मैं आपकी ना उस दिन एक बात से डिफर करता हूँ, आपने कहा था सारे भाव आएंगे और कोई सेल बंद नहीं हो गया, कोई एनएमडीसी बंद नहीं हो गया। अनिल जी उसी कॉन्वर्सेशन में आपने एक बात और बड़ी अच्छी बताई थी, आपकी याददाश्त, कि सेल कितने सालों तक 30 रुपए रहा था और कितने सालों तक 10 रुपए रहा था। तो अनिल जी बंद तब भी नहीं हुआ था, बंद अब भी नहीं हुआ है। सारी बात होती है वैल्यूएशन की। तो अनिल जी जो मेटल्स की वैल्यूएशन है ना, जो स्टॉक के थे, मेरे हिसाब से अनिल जी वंस इन ए डिकेड या वंस इन ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इनको पर्पल पैच मिलता है इनकी साइकिल का, जो मेरे ख्याल से अनिल जी मेरे हिसाब से, मतलब माय पर्सनल ओपिनियन के हो गया है। तो ये जो ऊपर के टॉप के भाव है, मुझे लगता है कि कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम में ये नहीं आएंगे। अब कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम अनिल जी मतलब एक थोड़ी सी क्या कहते हैं, टाइमलाइंस नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो बेनिफिट ऑफ डाउट मैं अपने पास भी रखना चाहता हूँ कि कहीं आ गए तो आप मुझे पकड़ लेंगे। बट अनिल जी मतलब बात वो नहीं है, बात सारी वैल्यूएशन की है। तो एक्सीडेंट तो थे अनिल जी मेटल्स में, और वो कंटिन्यू रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर बाउंस बैक आएगा। हैविंग सेड दैट अनिल जी, इंडेक्स आपने जो आप 2-3 दिन से बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं, सारी गेम अनिल जी इंडेक्स में है, और इंडेक्स इस वक्त बेस्ट स्टॉक है ट्रेड करने के लिए। अनिल जी मुझे पिछले दिनों में मैंने कहा कई फोन आ रहे हैं, तो मैंने सबको फोन करके ये बोला कि आप अपने स्टॉक्स अगर बेचना है, मतलब एक हार्ड कॉल लेनी पड़ती है, स्टॉक्स बेच के इंडेक्स फंड्स में आ जाइए, निफ्टी 20 ले लीजिए, क्योंकि इसमें 300, 400, 500 की रिकवरी आपको मिलेगी। उसमें आप पैसे बना सकते हैं और कुछ रिकवरी होगी। और अगर आप सोचें कि मेरा मेटल या कोई और ईवी थीम या कोई और स्टॉक बढ़ेगा, तो मतलब आई डाउट, और मिड कैप्स भी बढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरा एक्सपोजर मार्केट में उतना ही रहना चाहिए, और कहीं लगता है कि अगर मैं नीचे में बेच दूं और मिस कर दूं, तो इंडेक्स में शिफ्ट कर देना चाहिए। अनिल जी कल आपने देखा, और आपने एक और अच्छी आइडेंटिफाई किया अनिल जी, सारे के सारे एफआईज भी they have also understood the game is in the options। और ये ऑप्शन में अनिल जी कल जो झूले गए हैं दोनों साइड पे ऑप्शन सेलर्स को, तो अनिल जी ये गेम और बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। मतलब आपने बहुत ट्विटर पे देखा होगा, कल रियलाइज भी किया होगा कि बहुत लोगों को लॉस हुए हैं, बट अनिल जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस एन ऑप्शन सेलर विल ऑलवेज बी ऑप्शन सेलर, और ये ऑप्शन सेलर्स और बढ़ेंगे। हो सकता है एक आध हफ्ता ठंडा हो जाए कि नहीं है, लेकिन अनिल जी ऑप्शन सेलर जो है ना, वो कभी मान नहीं सकता, और वो एक ट्रेड है जो हिस्टोरिकली चल रहा है और आगे जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग, मतलब अगले जन्मों तक चलता रहेगा। तो आई थिंक वो चीज होती रहेगी, और उसी को अगर आपने आइडेंटिफाई करके राइट साइड पे बैठे हैं तो पैसे बनेंगे। हैविंग सेड दैट अनिल जी देखिए, इंडेक्स में वैसे तेजी लगती है। कल एक बहुत अच्छी चीज आपने देखी कि निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर और रिलायंस 50 रुपए नीचे। अनिल जी एक रेयर फिनोमिना है, नॉर्मली इंडेक्स को संभालने के लिए दिग्गज आते हैं, स्टॉक्स नहीं चलते और रिलायंस वगैरह संभालते हैं, लेकिन कल निफ्टी चल रहा था और रिलायंस नहीं चल रहा था। तो ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी के अंदर। तो अनिल जी मुझे लगता है कि ऊपर में तो नहीं, कि जो 150-200 पॉइंट की गैप अप है इसमें तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन डिप में निफ्टी की जरूर बाइंग करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम अनिल जी मैं फिर बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में मैं बुलिश नहीं हूं। बैंक निफ्टी फिर आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं धोखा देगा, और बैंक निफ्टी की अगली मंथली ये जो वीकली और मंथली एक्सपायरी है, इसके लिए कहीं ना कहीं पुट्स हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो रैली है फिजल आउट हो जाएगी। बैंक्स में वो दम नहीं है। निफ्टी के स्टॉक्स में एचडीएफसी, ऑटोज में अनिल जी बहुत दम है, अशोक लेलैंड, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, ये ऑटोज हैं जो अनिल जी अच्छा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मेटल्स जिस तरह से डाउन आ रहे हैं, क्रूड जिस तरह से डाउन आ रहा है, तो सेंटिमेंटली भी, फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी, और जो भाव के हिसाब से भी ऊपर के रेट पे खड़े हैं। तो नीचे अगर शॉर्ट कवरिंग या ऊपर में जाना है तो सिर्फ एक ऑटो पैक नजर आ रहा है, बाकी ऐसा कोई पैक नजर नहीं आ रहा। अब ये देखना है कि अनिल जी कितना बड़ा और एक्सीडेंट इनमें हो सकता है या नहीं हो सकता। बट अनिल जी अगर स्टॉक लेने वाला है नीचे में तो निफ्टी है, बाकी कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है। रिलायंस अभी भी 2500 के नीचे खड़ा हुआ है, अभी फिर इसमें 50 रुपए नीचे जाने की क्षमता है। ये जो आज के बाउंस बैक में मुझे नहीं बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा। तो ओवरऑल अनिल जी मिक्स मार्केट है और एक रेंज में रहेगी, और आपके लेवल वो बिल्कुल ठीक है। अगर 15,800 क्रॉस
क्रॉस करेगा तो ऊपर 16,000 की तरफ भी जा सकता है, बट वो 15,800 क्रॉस करना बहुत जरूरी है। बट अनिल जी डिप में भी लेना निफ्टी है, निफ्टी में बाउंस बैक आएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड भी बना सकते हैं अनिल जी, निफ्टी लॉन्ग बैंक निफ्टी शॉर्ट, तो वो सब चीजें अनिल जी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। बट अदरवाइज अनिल जी मेटल्स में मुझे अभी कोई नहीं लगता। और मेटल अनिल जी देखिए आज अगर आप 90% स्टॉक देखें तो 90% में एक्सीडेंट हो चुका है, इंक्लूडिंग रिलायंस, इंक्लूडिंग एलएनटी। मुझे एक ही स्टॉक अगर कोई जो लगता है ना नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो वो शायद एचडीएफसी बैंक है। अब इन दोनों के दम पे कितना मार्केट टिक पाएगा या कितना ऊपर खींच सकते हैं या रिलायंस में रिकवरी आएगी अनिल जी अगले 2 दिन में देखना होगा। तो बहुत ऐसा होता है ना कंक्रीट व्यू नहीं है, क्योंकि मेटल्स में ब्रेकडाउन तो हो ही चुका है, अब इससे ज्यादा क्या होगा या नहीं होगा। सो अनिल जी ये मतलब टोटल जो क्या कहते हैं मतलब सारांश है कि एक्सपायरी किस तरह से हो सकती है। और ऑप्शन की ट्रेडिंग अनिल जी बहुत बढ़ती जाएगी। एफआईज ने भी रियलाइज कर लिया है कि मजा पैसे आना जाना गेम भी ऑप्शन में है, तो वो भी कैश में बेचे जा रहे हैं। कैश में कोई स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया हो गई है ऑप्शन ट्रेडिंग, इसी में मौके हैं, इसी में ट्रेडिंग है। सो अनिल जी आपकी जो क्या कहते हैं जो एक्सपर्टीज और स्टडी है डेटा क्रंचिंग की, उसके आने वाले टाइम पे अनिल जी और वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। चलिए धन्यवाद सर। आपको लग रहा है हमारी वैल्यूएशन बढ़ेगी तो अच्छी बात ही है। तो आप कह रहे हैं कि जो मजबूत है ऑटो स्टॉक्स वो मजबूत ही रहेंगे एक्सपायरी तक, जो मेटल्स कमजोर हैं वो उछलेंगे तो भी कमजोर रहेंगे। तो ये 2 सेक्टर है जहां ध्यान रखना है, राइट सर? बड़े इस बार एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं कम दिख रही है एक्सपायरी तक, करेक्ट? राइट जी।